अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम नाज़रीन व सामीईन, ज़मीन, आसमान, सूरज, चाँद, ये तमाम की तमाम चीज़ें जो दुनिया के अंदर हमको नज़र आती हैं अल्लाह ताला की पैदा करदा चीज़ें। अल्लाह ताला इनमें अपनी निशानियाँ बतलाता रहता है। हम देखते हैं कि कभी सूरज को ग्रहण लगता है, कभी चाँद को ग्रहण लगता है। दरअसल अल्लाह ताला की ये निशानियाँ होती हैं। अरबी के अंदर जब सूरज को ग्रहण लगता है तो उसको कुसूफ कहते हैं, और अगर चाँद को ग्रहण लगता है तो उसको खुसूफ कहते हैं। साइंस के मुताबिक सूरज और ज़मीन के बीच में जब चाँद आ जाता है और सूरज की रोशनी ज़मीन पर नहीं पड़ने पाती है तो सूरज ग्रहण लगता है, यानी कि एक ओट आ जाता है, पर्दा आ जाता है उसके सामने, जिसकी वजह से ज़मीन पर उसकी रोशनी नहीं पड़ पाती और सूरज ग्रहण लग जाता है। इसी तरीके से चाँद और सूरज के बीच में, चाँद और सूरज के बीच में, क्योंकि चाँद को रोशनी सूरज से ही मिलती है, तो सूरज और चाँद के बीच में जब ज़मीन यानी दुनिया आ जाती है तो चाँद ग्रहण लग जाता है। ऐसा अच्छा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे मौके पर क्या करते थे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में एक मरतबा सूरज ग्रहण हुआ है। उस मौके पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया है? नमाज पढ़ी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है बाकायदा, सही बुखारी 1043, सही मुस्लिम 915 की हदीस है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जब ऐसा देखो सूरज ग्रहण, चाँद ग्रहण, तो फिर नमाज पढ़ो। अब वो नमाज कैसे पढ़नी है? देखो, वो नमाज आप जमात के साथ पढ़नी है। लोग जमा हो जाएं एक जगह पर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में ऐसा होता था, अस्सलातु जामिअतुन कहते थे। कोई अजान इकामत कुछ भी नहीं इस नमाज के अंदर होती है। अस्सलातु जामिअतुन, सारे लोग इकट्ठा हो जाते थे और फिर उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो रकात नमाज पढ़ते थे। ये नमाज पढ़ने का तरीका क्या है वो जान लीजिए। देखिए, 2 रकात नमाज पढ़नी है, लेकिन इसमें 4 रुकू हैं। रुकुओं की तादाद बाज़ अहादीस के अंदर ज़्यादा भी बताई गई है, लेकिन मैं सीधे सीधे आप लोगों को कहता हूं, 2 रकात पढ़िए 4 रुकू के साथ। 2 रकात 4 रुकू के साथ पढ़ना कैसे? आपने जो है अल्लाह अकबर कह करके नियत बांध लिया है। अजान भी इसके वास्ते नहीं है, इकामत भी इसके वास्ते नहीं है ना। जमात के साथ पढ़नी है और ज़ोर से पढ़ना है, यानी जहरी क़िराअत, जैसे मगरिब, इशा, फजर में पढ़ते हैं हम लोग, वैसा पढ़ना है। सिर्री नमाज नहीं है, जहरी है। आप नियत बांध लिया अल्लाह अकबर कह करके। अब आप सना पढ़े, सना पढ़ने के बाद अलहम्दुलिल्लाह की सूरह पढ़े, उसके बाद ज़म्मी सूरा, लंबी क़िराअत करनी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह बकरा जितना लंबा क़याम किया। सूरह बकरा पूरी सूरह कोई आदमी खड़ा होकर के पढ़े, कितना समय लगेगा? अब अंदाज़ा लगा सकते हैं। ऐसा लंबी क़िराअत करे। लंबी क़िराअत करने के बाद है ना, रुकू में जाए। रुकू में जाने के बाद रुकू भी बहुत लंबा रुकू करे। लंबा रुकू करने के बाद फिर रुकू से उठ जाए, है ना। उठने के बाद अब फिर क़िराअत शुरू कर दे। अलहम्दुलिल्लाह की सूरह नहीं पढ़नी है, ज़म्मी सूरा क़िराअत शुरू कर दे। लंबी क़िराअत यानी पहली क़िराअत से, लेकिन थोड़ा मुख्तसर, थोड़ा उससे कम क़िराअत किया। फिर उसके बाद क़िराअत करने के बाद फिर जो है आदमी रुकू में गया, लंबा रुकू भी किया, रुकू से उठा, फिर सजदे में गया, है ना। दोनों सजदे किए, सजदे भी लंबे लंबे। इस नमाज में सब कुछ बड़ा लंबा, दोनों सजदे भी लंबे किए। फिर उसके बाद दूसरे रकात के लिए उठकर खड़ा हो गया। दूसरे रकात के लिए खड़ा हुआ, सूरतुल फातिहा पढ़ा, फिर उसके बाद ज़म्मी सूरा, लंबी क़िराअत, है ना, ज़म्मी सूरा लंबा। अब किसी आदमी को बहुत लंबा नहीं याद है, इमाम साहब पढ़ाएंगे, अल्हम्दुलिल्लाह उनको याद रहती, या जो पढ़ाएंगे अपने हिसाब से वो लंबा पढ़ाएं, जितना वो कर सकते हो, है ना, उनकी ताकत हो, जितना याद हो उनको पढ़ाएं। फिर उसके बाद रुकू में गए, रुकू भी लंबा करेंगे। फिर उसके बाद रुकू से उठेंगे, फिर बगैर सूरतुल फातिहा पढ़े हुए फिर ये दूसरी जो रुकू के बाद की बात कर रहा हूँ जो है, फिर क़िराअत शुरू कर देंगे। क़िराअत फिर लंबी करेंगे, फिर उसके बाद रुकू में जाएंगे, रुकू भी लंबा, फिर उसके बाद सजदा भी लंबा, और फिर उसके बाद जो है नमाज पूरी मुकम्मल करके सलाम फेर देना है। ये है तरीक़ा 2 रकात पढ़ने का, यानी 2 रकतें हैं मगर 4 रुकू है, और लंबी क़िराअत, लंबा सजदा, लंबा रुकू इसके अंदर है। इतना लंबा रुकू सजदा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते थे, इतनी लंबी नमाज इसको पढ़ाते थे कि सहाबे किराम, हालांकि सहाबे किराम खुद लंबी नमाज पढ़ने वाले, मगर फिर भी वो लोग जो है गिरने लगते थे।
इतना लंबा रुकू, लंबा क़याम, लंबा सजदा, इस हिसाब से यानी नमाज पढ़ी जाएगी। इसमें औरतें भी शामिल हो सकती हैं अगर औरतों के वास्ते इंतज़ाम हो तो, इस शर्त के साथ, है ना। इसकी भी दलील हमको मिलती है, सही मुस्लिम 906 की हदीस है कि औरतें भी शामिल हुई जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरज ग्रहण की नमाज पढ़ाई है। एक बात यहाँ पर मैं जिक्र कर दूँ, नमाज ख़त्म होने के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुख्तसर सा खुतबा भी देते थे। खुतबे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही बताते थे कि भाई ये सूरज ग्रहण, चाँद ग्रहण अल्लाह की निशानियों में से निशानियाँ हैं, किसी के मरने और जीने से कोई ताल्लुक़ नहीं। दुनिया का बड़ा से बड़ा आदमी मर जाए, पैदा हो जाए, सूरज ग्रहण को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में जब सूरज को ग्रहण लगा तो इत्तेफाक से उस दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे का इंतकाल हुआ था, इब्राहिम साहिब का। लोगों ने कह दिया, क्योंकि ज़माने जहलियत में लोगों का अकीदा यही था कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे का इंतकाल हुआ ना, इस वजह से सूरज को ग्रहण लग गया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि सूरज और चाँद ग्रहण को कोई ताल्लुक़ नहीं किसी के मरने और जीने से, किसी के पैदाइश वफात से इनको कोई ताल्लुक़ नहीं है ना, कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये तो अल्लाह की निशानियों में से एक जो है निशानी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी कहा, जैसा कि सही बुखारी 1044 की हदीस है कि खूब ज़िक्र अस्कार करना चाहिए जब सूरज ग्रहण, चाँद ग्रहण, खूब ज़िक्र अस्कार करना चाहिए, सदको खैरात करना चाहिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है तस्बीह और तहलील तकबीर बुलंद करनी चाहिए। ये मुख्तसर सी बातें थी इस ताल्लुक़ से। एक बात और भी मैं ज़िक्र कर दूँ, ये सुन्नत मुक्कदा नमाज है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में जब ऐसा हुआ है तो पढ़िए। आप सबकी ज़िंदगी में एक मरतबा हुआ सूरज ग्रहण और नमाज़ पढ़ी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इसलिए हमको पढ़ना चाहिए। अलबत्ता इस ताल्लुक़ से जो बहुत सारी खुराफाती बातें आजकल लोग करते हैं, हामिला औरतें बाहर नहीं निकलना, नहीं तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं निकले अच्छी चीज़ है, वो दूसरी हालत में परेशानी होती है, इधर उधर ना जाएं, वो एक अच्छी चीज़ है। लेकिन एक अकीदा बना लेना कि ये हो तो नहीं निकलना चाहिए हामिला औरतों को, नहीं तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं। सूरज ग्रहण, चाँद ग्रहण होता है तो जादूगरी का उरूज हो जाता है, ऐसा हो जाता, वैसा हो जाता, वो एक अलग मैटर है ना। ये अल्लाह ताला की निशानियों में से निशानियां हैं जो अल्लाह ताला बंदों को दिखलाता है कि देखो दुनिया के अंदर तो कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, मगर ये दुनिया मेरी बनाई हुई है और इस पर हुकूमत मेरी है, मैं जब चाहे जो चाहे कर सकता हूँ। और वाकई में तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।